नजर में लालू प्रसाद की तारीफ कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी जी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर से बैठने की तैयारी कर रहे हैं, स्वीकार्य होगा? देखिए विवेक जी, राजनीति में ये सब चलता रहता है। अगर ये बात अगर आप कहेंगे तब तो हम लोग फिर उनको याद दिलाएंगे जिनके डीएनए पर सवाल खड़े किए गए थे, उनके साथ हाथ मिला लिया कि नहीं। तो इसलिए देखिए, चूंकि जिस समाज का प्रतिनिधित्व मुकेश सहनी जी करते हैं वो झांसे में आ गए, उन्होंने गलती की। उस समय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ही निषाद समाज का, मल्लाह समाज का हित कर सकते हैं और उसके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबको पता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी की देन है। आज आदरणीय मांझी जी हों, श्री मुकेश सहनी जी हों, इन लोगों की पूछ अगर हो रही है एनडीए में तो ये आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी की देन है। लेकिन दिग्भ्रमित हो करके चले गए जहां गए। उस समय तो ठीक है, वो कह रहे थे पीठ में खंजर। चुनाव हार के मंत्री बना दिए गए, किसने मंत्री बनाया यही तो पूछ रहे हैं। वहां तो सम्मान ही मिला ना। हम सुनिए ना, हम लोगों ने श्री मुकेश सहनी जी की पार्टी को लोकसभा में 3 सीट दिए थे महागठबंधन में। तो और इसके बाद विधानसभा में ये देन है उस समय। नहीं, विधानसभा में भी हम लोगों ने देने का फैसला हमारे नेता ने किया था। इन्होंने धैर्य नहीं रखा। आज देख लीजिए, आज उनको इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई और वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी उनके दिलों में बसते हैं। इसलिए उनको ये पता है कि उनकी लड़ाई, उनके समाज की लड़ाई, कि हक और हकूक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है और किसी ने अगर मल्ला समाज को उनका वाजिब हक दिलाने की बात की है तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो लेकिन बीजेपी का तो चरित्र है, सीट और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आज बेचारे का क्या हाल कर दिया। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना तो आदरणीय मांझी जी के पार्टी का कोई सिंबल, कोई बैनर में फोटो रहता है, ना तो मुकेश सहनी जी का। ये 4 दलों के गठबंधन का ये सरकार है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया एमएलसी चुनाव जो स्थानीय निकाय के तहत होने वाले हैं, लेकिन फिर से दोनों छोटे दलों को कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये जिस तरह से अपने सहयोगियों को अपमानित करते हैं, मतलब निकल जाता है, इसके बाद उनको अपमानित करते हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका हित नहीं हो सकता है। मुकेश सहनी जी ने जो गलती की है उस गलती का एहसास उनको हो रहा है। मंत्री बन गए, वो तो हर जगह जाकर बोल रहे हैं कि भाई अब 474 बराबर हैं और देखिए हम हारे, हम मंत्री बन गए। और जहां जिनकी आवाज जिस विभाग के लिए उठाते थे वहीं के मंत्री बने, तो काफी खुश हैं। इसमें कहां कोई दिक्कत है। हाँ, ये जो गतिविधियां उत्तर प्रदेश वाली रही वो बीजेपी को नहीं पच रही हैं और पचनी भी नहीं चाहिए। तो जेडीयू भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव अलग लड़ी, लेकिन बयानबाजी आपने जेडीयू ने कहां बयानबाजी किया? प्रेमरंजन पटेल जी जरा बताइए इनको कि जेडीयू की बयानबाजी कहां है? कि भाजपा को चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। देखिए, कोई भी पार्टी किसी राज्य में, हमारा गठबंधन बिहार में है जिन दलों के साथ है, उसका मतलब वो पूरे देश का गठबंधन नहीं है। तो मल्ला किसी राज्य में चुनाव होगा, किसी राज्य में चुनाव होगा, वहां हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप लड़िए साथ रह करके और उसी गठबंधन के खिलाफ, उसी सरकार के खिलाफ भी तो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपील करने का काम हराने के लिए कि आप विरोधी पार्टियों को वोट कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इनका तो बोरिया भीतर सताया हुआ है। बिहार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये लोग रहते उत्तर प्रदेश में तो हिम्मत नहीं हुआ लड़ने का, इसलिए लगा कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है तो हम कहां लड़ेंगे। लेकिन बिहार के अंदर में भी इन्होंने अपने सहयोगियों को क्यों नहीं जेडीयू के कर रहे हैं? नहीं, जेडीयू भी लड़ रही है। हमसे सवाल पूछे हैं लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं इनके समय में नहीं बोला, मैं इनके समय में ये बेचैन है, ये बेचैन है, इनके लिए बेचैनी है, यही बेचैनी है कि इनका जो है पार्टी तो अब बंद हो रहा है। सारे लोग चुनाव के समय में छोड़ करके चले गए थे, सहनी को भी बेइज्जत किया,
और सहयोगियों मांझी के जी लिए को भी एक किया, नियम उपेंद्र होगा। कुशवाहा को किया। सहनी जी कांग्रेस के लिए का अलग हस्र तो नियम देख रहे हैं ना, और जेडीयू के कांग्रेस लिए अलग नियम कांग्रेस होगा। का हस्र देख रहे हैं कि क्या इन्होंने किया, अरे किसी के लिए कांग्रेस नहीं। ने तो 70 हमारा वर्षों तक गठबंधन राज टूटा किया है। लेकिन जब कोई आपकी बात जब नहीं आपकी आया प्रेस है। कॉन्फ्रेंस से उठे थे मृत्युंजय तिवारी, तब तो उन्होंने कहा था कि एक कमजोर वर्ग का बेटा हूं, इस वजह से मेरे साथ ऐसा किया जा रहा, अन्याय किया जा रहा है। तब उस डायलॉग पर तो आपने कुछ नहीं कहा, सब लोग बैठे रहे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बाहर आ गए। अब एक बार फिर जब उन्होंने तारीफ कर दी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहां परफॉर्मेंस गड़बड़ होगी, तो उनके लिए रास्ता क्या बचता है?